ट्वेल्थ के बाद यूपीएससी करने का सही टाइम है या नहीं है, राइट। जनरली आपके आसपास होंगे बोले पहले ग्रेजुएशन कर लो फिर आगे जो है वो सोचना। एक्चुअली में क्या होता है, जब ट्वेल्थ बच्चा कर लेता है तो ये मैं नहीं, बासवान कमेटी भी कहती है, जिन्होंने यूपीएससी में रिकमेंडेशन किया था कि यूपीएससी का एग्जाम ट्वेल्थ के बाद होना चाहिए, उनकी अगर रिपोर्ट को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या होता है, हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो स्टूडेंट ट्वेल्थ से निकलता है वो बड़ा फ्रेश माइंड होता है और बिना प्रेशर के पढ़ाई करता है। शुरुआती दौर में जब यूपीएससी में जब हम ये सिविल सर्विसेज हुआ करता था, सीएससी, तो उस समय जब हमारे लिए इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस हुआ करता था अंग्रेजों के समय में, तो उस समय भी जो एग्जाम का मॉड्यूल था वो बहुत यही था कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे या जो है ट्वेल्थ पास बच्चे ही जो इसका एग्जाम दे सकते थे, और वहां पर प्रशिक्षण वो बहुत लंबा करते थे। आगे चलकर जो लबासनाम जिसका ट्रेनिंग होती है उसमें ये प्रपोजल आया कि लंबे समय तक इनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाए ताकि कल को भारत की जो चुनौतियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको जो है ये बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें। कुल मिलाकर प्रत्यक्ष रूप से तो गवर्नमेंट ये नहीं कर पाई, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखा जा रहा है पिछले कुछ समय से जो रिजल्ट आ रहा है उसमें बहुत ही जो फर्स्ट अटेम्प्टर हैं, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, कम उम्र के बच्चे, वो बहुत आसानी से सेलेक्ट हो रहे हैं, और ऐसी वीडियो आप लोगों ने भी कई बार देखी होगी। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है अब शिक्षा को लेकर जागरूकता। पिछले कुछ समय से जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें आप देख रहे हैं कि काफी कुछ सेगमेंट उछाल नीचे ऊपर आ रहा है प्राइवेट सेक्टर में भी, और समाज में परिवर्तन यानी कि जो प्रतिष्ठा और सम्मान की बात अगर हम करें तो आज भी अगर मिडिल क्लास की बात करें, जो इसकी तैयारी करता है, जो मध्य वर्ग है या निम्न मध्य वर्ग या उच्च मध्य वर्ग, उसके लिए सबसे प्रेस्टीज वाला यूपीएससी जो है वो आईएएस आईपीएस सबसे प्रेस्टीज वाला जो है वो सेगमेंट माना जाता है। प्रेस्टीज यानी कि वहां पर जो है सम्मान है, सम्मान के साथ साथ जो आपको सेगमेंट मिल रहा है वो परिवर्तन की क्षमता मिल रही है, यानी आपके पास पावर आती है और पावर के माध्यम से आप जो करना चाहते हैं, जो वैसे अगर आप जाएं तो शायद आपकी कोई ना सुने, लेकिन यहां उनको सुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और आप ये परिवर्तन करते हैं। और बहुत से ऑफिसर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हालांकि सभी तो नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे अवेयर हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और जहां पर हैं वहां वो राष्ट्र को एक डायरेक्शन दे रहे हैं। इसमें एक अजीत डोभाल साहब का नाम है, आईपीएस रह चुके हैं और आज वो भारत की जो सुरक्षा नीतियां हैं उनके बारे में वो बात करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का उनको ब्रेन कहा जाता है। ऐसे ही अमिताभ कांत साहब जो आज तमाम स्टार्टअप के पीछे जो दिमाग है, जो इनक्रेडिबल इंडिया का दिमाग है, ये भी आईएएस रह चुके हैं और इन्होंने भी केरल कैडर के, और इन्होंने भी इनक्रेडिबल इंडिया अतुल्य भारत प्रोग्राम लॉन्च किया। साथ ही साथ ये आज नीति आयोग के सीईओ हैं और तमाम नीति आयोग के माध्यम से तमाम सुधार आज हम एमएसएमईज में देखते हैं कि सरकार बड़े बड़े अनाउंसमेंट करती है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बहुत से लोगों को रोजगार मिल रहा है, ई रिक्शा खरीद रहे हैं। तो इसके पीछे जो दिमाग है वो बेसिकली एक आईएएस ऑफिसर का है। तो इस तरह से बहुत से ऑफिसर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से समाज में बहुत अच्छे परिवर्तन किए हैं। तो अगर आपके अंदर पहली चीज जो है, अगर आपके अंदर अपनी सोसाइटी को चेंज करने की, अपने समाज में एक पॉजिटिव बदलाव लाने की, चाहे वो बालिकाओं की शिक्षा हो, बाल विवाह पे रोक हो, अभी आपने देखा कि टीना डाबी वो लगातार बहुत अच्छा काम करे, अतहर आमिर आपने देखा उन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन उन्होंने काम किया और बालिका विवाह को रोकने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा जो है मेहनत की। वहां पे सवाल ये नहीं है, सवाल है कि भारत का समाज बहुत बड़ा है, लेकिन आप जहां पर भी वहां बदलाव के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो अगर आज की डेट में अगर आपके अंदर पहला क्वेश्चन कि क्या मेरे अंदर समाज में एक चेंज को लेकर मेरे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है या नहीं है, समाज में बदलाव को लेकर मेरे अंदर कोई आग है या नहीं है, मैं समाज के किसी हिस्से में बदलाव देखता हूं या नहीं देखता हूं, अगर आप इस थिंकिंग के साथ हैं तो आपका स्वागत है। इसमें स्वागत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो बदलाव, ये जो चेंज की मैं बात कर रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों। कई बार आप कहेंगे अरे सर इसकी क्या जरूरत है, एग्जाम क्रैक कर लेंगे, आईएएस बन जाएंगे और हम आगे काम कर लेंगे। तो तुम्हें यह पता होगा ना कि 85% जो ऑफिसर्स हैं, रिपोर्ट कहती है स्वास्थ्य की, 85% जो ऑफिसर्स हैं वो हाई ब्लड प्रेशर और टेंशन, तनाव, हाइपरटेंशन का शिकार है। बहुत ज्यादा ये नंबर होता है, बहुत ज्यादा जो है उनकी एक रिपोर्ट का एक आंकड़ा मैंने पढ़ा, बहुत बड़ी संख्या में वो जो है वो तनाव का शिकार हो रहे हैं। तो सवाल ये नहीं कि अंदर जाने के बाद आपको जो है अंगूरों के बाग में बिठा दिया जाएगा, वहां बहुत ज्यादा संघर्ष है। अगर आपके अंदर बदलाव की इच्छा शक्ति है, ठीक है, बदलाव की इच्छा शक्ति है, तो अगर ये बदलाव की इच्छा शक्ति आपको प्रेरणा देती है, इंस्पिरेशन देती है, जब आप इस एग्जाम में उतरेंगे आप कहेंगे सर ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, सिलेबस पढ़ाइए, एग्जाम के क्वेश्चन कर लेंगे, हम क्रैक कर लेंगे। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जो 100 में से 99% बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं फिर एग्जाम को क्रैक करने में, और 1% क्यों पहुंचता है या 2% क्यों पहुंचता है? उसका कारण यही है, ये जो 2% होते हैं उनमें और बाकी लोगों की किताबों में अंतर नहीं होता, टीचर में अंतर नहीं होता, अंतर होता है जब किताबें प्रेशर देती हैं, जब आप अकेले होते हो, जब एक लड़ाई आपको व्यक्तिगत लड़नी होती है, तो आपके अंदर अगर बदलाव करने की जो इच्छा शक्ति अपने समाज में, मान लीजिए आप गरीब परिवार से आते हैं या आप अगर कोई ऐसी लड़की हैं जिसको पढ़ने से रोका गया, जिसको जो है वो बहुत ताने दिए गए, तो आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, एक आग होनी चाहिए, वो आग किसी भी रूप में हो, ठीक है, आप उसको चैनलाइज आपको करना है, उस बर्निंग डिजायर को चैनलाइज करना है। अगर आप उसको चैनलाइज कर ले जाते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब ये परीक्षा आपको आगे बढ़ने से रोकती है, ये परीक्षा में बहुत तनाव आता है, लोग जो है वो बहुत अजीब अजीब तरह की बातें करते हैं, किताबें बोझ लगने लगती है। जो भी लोग तैयारी करते होंगे या कर रहे होंगे, एक समय वो मेरे बात से अगर एग्री हो तो मुझे बताइएगा, एक समय ऐसा था मन करता है इन किताबों को फूंक दें। ऐसी भी एक बार अकड़ाहट होती, रोज रोज वही पढ़ना, एक बंद कोठरी में बने रहना और दुनिया बाहर क्या करे इससे कोई मतलब नहीं है, एक समय ऐसा भी आता है।
उस दौरान जब आप अकेले होते हैं, जब आपका कोई भी मित्र, आपका अध्यापक, आपके पिता, कोई भी आपका साथ नहीं दे सकता, उस समय अगर कोई चीज साथ आपकी देती है तो वो होती है बदलाव करने की ताकत, बदलाव करने की इच्छा। अंदर से आप अपने आप से प्रश्न पूछते हैं जब एक बार थक जाते हैं, यार मैं इतना सरदर्द क्यों ले रहा हूं। अभी अभी मैसेज आया कि वो मेरा फलनवा दोस्त था, उसका जो है पैकेज 3 लाख का जो उसका सिलेक्शन हो गया, 4 लाख में उसका सिलेक्शन हो गया, प्राइवेट नौकरी पा गया। तो अब जब ऐसे हतोत्साहित होते हैं और लड़ते हैं जब कि मैं क्यों ये कर रहा हूं, तो अंदर से एक आवाज आती है क्योंकि तुझे बदलाव करना है। तूने ये शपथ उठाई थी कि तुम जहां पर भी अपनी स्थिति में, अपने परिवार की स्थिति में, आपके परिवार ने गरीबी देखी है, आपके पिता का अपमान किया गया था, कुछ भी है, मुझे इस स्थिति में बदलाव लेकर आना है, चाहे मेरी स्थिति हो चाहे मेरे समाज की स्थिति, मुझे इसमें बदलाव लेकर आना है। तब उस समय जब अंधेरे बढ़ते हैं, दबाव बढ़ता है और टूट जाने की हद तक जब आप पहुंच जाते हैं, तो फिर आप कहते हैं यस, ये है मेरी वो पावर, ये है मेरी वो पॉजिटिविटी जिसके लिए मुझे ये बदलाव करना है। और जब आप ये प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं तो आप यहां से निकलकर कहां पहुंच जाते हैं, यहां पहुंच जाते हैं, 1% वालों में पहुंच जाते हैं। और तब आप कहते हैं कि अब मैं इन अंधेरों से कदम बढ़ा लूंगा। एक्चुअली में ये पॉइंट सबसे ज्यादा लोग मिस करते हैं और सोचते हैं अरे यस है, वो नीली बत्ती गाड़ी, लाल बत्ती गाड़ी, वो पावर, वो आगे लिखा होगा कलेक्टर, लोग डीपी पे लगाते हैं और उसी से फैसिनेट हो जाते हैं और अपने अंदर वो क्वेश्चन ही पूछते हैं कि मैं आईएएस क्यों बनना चाहता हूं, मैं आईपीएस क्यों बनना चाहता हूं, मैं सिविल सेवा क्यों ज्वाइन करना चाहता हूं, जबकि इससे ज्यादा प्रेस्टीज, इससे ज्यादा पैसा ये है। और ये प्रश्न इंटरव्यू में पूछा जाएगा। मेरे अभी कई स्टूडेंट से पूछा गया कि आप जब इतनी अच्छी, कई आईआईटीएन गए हैं और उन्होंने उनसे पूछा गया कि आप क्यों आईएएस बनना चाहते हैं, इतनी अच्छा पैकेज, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी छोड़कर, तो उन्हें यह बताना पड़ता है कि मुझे बदलाव के लिए मेरे अंदर जो है वो एक जबरदस्त आग है, मेरे पास क्षमता, इसलिए मैं ये बदलाव करना चाहता हूं। और अगर आप ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछने में अगर फेल हो गए तो अभी तो मजा आएगा, अरे मैंने वो फलाने एकेडमी में एडमिशन ले लिया, अरे फलाने नई किताब आ रही है, बिल्कुल नए नए ड्रेस की तरह जो होता है, नई नई किताबें आएंगी। लेकिन कुछ समय बाद जैसे प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, तनाव आना शुरू होगा, थकान आनी शुरू होगी, आप टूटकर बिखर जाओगे, टूटकर बिखर जाओगे। तो यहां पर जो पहला का सेगमेंट है, अगर आप अभी 12th पास कर चुके हैं और आपके अंदर वो फायर है, वो डिजायर है, आपके अंदर वो आग है कि मुझे अपनी स्थिति, अपने परिवार की स्थिति, अपने समाज की स्थिति में मुझे चेंज करना है, तो स्वागत है आप सभी का इसमें। यहां पर मैं कोई हरे जो है गुलाबी सपने आपको नहीं दिखाने जा रहा हूं कि आ जाओ जाओ सब लोग आईएएस बन जाओगे ना, नहीं होगा, क्योंकि इसमें फेलियर रेशियो भी बहुत बड़ा है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन मैं उनसे स्वागत करता हूं जिनके अंदर बदलाव की थोड़ी भी आग है, या वो आग जला सकते हैं अपने अंदर। वो समाज को अभी तक जो है वो एक अपना परिवार ही अपना समाज समझते थे, अपने दोस्तों को अपना समाज समझते थे, जो अपनी सोसाइटी को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने की क्षमता रखते हैं। उनकी आंखों से गरीबी दिखाई पड़ती है, उनकी आंखों से वो सड़क पर जो है सोते हुए लोग दिखाई पड़ते हैं, उनकी आंखों से वो टपकती हुई छत दिखाई पड़ती है कि बरसात में वो परिवार भीग रहा हो, या वो जो है वो खाली बर्तन जिसपे खाने के लिए उनके पास नहीं है। अगर उनकी आंखों से वो समाज के लोग दिखाई पड़ते हैं तो स्वागत है आप सभी का यूपीएससी में। आपके अंदर वो आग है जहां पर आप बदलाव कर सकते हैं। अब इस आग को क्या करना है, एक धधकती हुई आग में कन्वर्ट करना है, इसको प्रज्वलित करना है। अगर यह आग प्रज्वलित हो जाती है, यानी आपके अंदर की डिजायर अगर पावर में बदल जाती है, तो आप यूपीएससी क्रैक कर जाओगे। आप उन अंधेरों में भी, उन दबाव में भी, जब आप पढ़ाई के समय बहुत प्रेशर आता है, तब आप उस प्रेशर से लड़ जाओगे, क्योंकि आप अंधेरे कमरों में बैठकर खुद से पूछ पाओगे कि मैं यूपीएससी में क्यों जाना चाहता हूं, यह दबाव क्यों झेलना चाहता हूं। मेरे दोस्त कॉलेज में एंजॉय कर रहे हैं, वहां पार्टी चल रही है और मैं यहां बैठ के बंद कमरों में वीकेंड में भी पढ़ रहा हूं, क्यों आखिर पढ़ रहा हूं। जब आप अपने आप से यह प्रश्न पूछोगे क्यों, तो अंदर से आएगा क्योंकि तुमने शपथ ली है परिवर्तन करने की, तुम्हारे अंदर एक आग है परिवर्तन करने की, तुम दूसरों से अलग हो, और यकीन मानो उसके बाद तुम्हारा रास्ता संसार की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। सो अगर आप ये कहना चाहते हो कि सर मैं अभी 12th पास कर चुका हूं, या अभी मैं बिगिनर हूं, मैं तैयारी करना चाहता हूं, तो सबसे आप पहले ये प्रश्न पूछना, क्या तुम्हारे अंदर बदलाव की आग है, या वो बदलाव की आग तुम जला सकते हो? क्या तुम समाज को एक अलग नजरिए से देख सकते हो? क्या इस समाज से लेने की बजाय सरकार मुझे ये क्यों नहीं दे रही है, सरकार मुझे वो क्यों नहीं दे रही, सोसाइटी मेरे लिए ये क्यों नहीं कर रही है, क्या तुम सोसाइटी को वापस करने की हैसियत रखते हो? क्या तुम समाज के लिए कुछ कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये दुनिया आपकी है, ये दुनिया आपकी है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग मुझे समझ रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और जो बच्चे पुराने हैं या बहुत लंबे समय से एग्जाम दे रहे हैं, वो जानते होंगे कि जब दबाव पड़ता है, जब ऐसे मन में अकलाहट होती है और मन करता है किताबें उठा के फेंक दे या इनको जला दें, उस समय कौन तुम्हारा साथ देता है? उस समय तुम्हारी अंतर शक्ति, तुम्हारे अंदर की जो इंटरनल पावर है, वो तुम्हारा साथ देती है। अगर ये साथ तुम्हारे साथ है तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है। मानते हैं आप इस बात को? तो अगर अभी आपके अंदर ये फायर है, पहला क्वेश्चन आज मुझसे पूछिए, अपने आप से पूछिए कि मेरे अंदर चेंज करने की क्षमता है या नहीं है। अगर है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या मैं अपने समाज को अलग नजरिए से देखता हूं या देखती हूं? अगर है तो आपका बहुत स्वागत है। जब आप मॉल्स की तरफ देखते हैं तो उन मॉल्स के पीछे जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, उनमें रहने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके शरीर पर कपड़े नहीं होते हैं, और वो चावल का एक कटोरा या गंदा कटोरा लिए आपने आसपास देखा होगा, क्या उसको देखने की तुम्हारी आंखें हैं? क्या सिर्फ तुम चमक दमक देखते हो, मॉल्स देखते हो, फिल्में का पोस्टर देख रहे हो, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हो, और उसी के बगल में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब तुम्हारी नजर में आते हैं कि नहीं आते हैं? अपने आप को पहचान लेना। अगर आते हैं तो स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
ठीक है, ये दुनिया आपकी है और इस तनाव को, इस दबाव को झेलने के लिए आप तैयार हैं और आप बेहतरीन वो हैं जिस पे दबाव पड़ने पर हीरे के रूप में निखर जाएगा, अदरवाइज शीशे के रूप में बिखर जाएगा। याद है? तो मैं उनकी बात कर रहा हूं जो परिवर्तन करने वाले होते हैं, वो दबाव में निखर जाते हैं, और जो सिर्फ फैंसी वीडियोस देखकर आए हैं वो दबाव में बिखर जाते हैं। तो शीशा नहीं, मुझे हीरो की आवश्यकता है। ये जो सर्विस है वो राष्ट्र के हीरे चाहता है, जो देश को चमका सके, जो देश को जो है वो मुकुट के रूप में, मणि के रूप में संसार को आगे लेकर जा सके। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हमारे यहाँ 100 स्टूडेंट के लिए एजुकेशन लोन अवेल हो रहा है। तो एजुकेशन लोन के लिए चाहे आप किसी बैच में जा रहे हो, चाहे आप मेरा ऑप्शनल ले रहे हो, चाहे आप सुपर मेंटरशिप ले रहे हो, चाहे आप एनसीईआरटी टू लवासना का बैच ले रहे हो, कोई भी बैच अगर आप ले रहे हैं, तो अब यहाँ पर आपका जो एजुकेशन लोन यानी इजी ईएमआई आपको अवेलेबल हो जाएगी। वो जो एजुकेशन लोन है उसका जो 1 साल का जो इंटरेस्ट आता है वो एकेडमी बियर करेगी। आपके लिए फर्स्ट मंथ की ईएमआई जो है वो 0 डाउन पेमेंट पे रहेगी, यानी आपको कोई एडवांस नहीं देना है। 1 महीना पढ़ लेने के बाद आपको पहली ईएमआई आपकी शुरू होगी। इतना इजी कर दिया है। ऐसे 100 स्टूडेंट, फर्स्ट 100 स्टूडेंट को मैं सर्व करा रहा हूँ। आप आज ही तत्काल फोन कर देंगे 8750711122 या 8750711133। याद रखिएगा। तो जो यहां पर आपका 0 डाउन पेमेंट, यानी फर्स्ट मंथ आपकी ईएमआई ही नहीं पेमेंट करनी है, यानी आप 0 बेसिस पे आप अपनी क्लास शुरू कर सकते हैं। 1 महीने बाद आप इसको जाकर देंगे और जो एनुअल इंटरेस्ट रेट होगा दैट इज बियर बाय द एकेडमी इटसेल्फ।